हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सीपेट 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं। क्लासेस की टाइमिंग ये दी गई हैं, आप सब ज्वाइन करें और क्लासेस को शेयर करें, यही उम्मीद रखी जाती है। कॉपी के साथ बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, जो क्वेश्चन टफ लगेंगे वो आप नोट कर लेंगे। पर्यायवाची आज हमारा टॉपिक है, ये हमारी तीसरी क्लास होगी पर्यायवाची की, क्योंकि पर्यायवाची जो टॉपिक है इसके प्रश्न का कोई सेट रूल नहीं होता कि इसी तरह के प्रश्न आएंगे, मतलब कोई रूल नहीं है। इसलिए हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रश्न लगा सकें इसके, उससे हमारी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी और चांसेस भी बढ़ेंगे कि जो प्रश्न आएगा वो हम लोग कर सकते हैं। तो पुरानी जो 2 क्लासेस हैं हिंदी की, उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम अपनी तीसरी क्लास पर्यायवाची की कर रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको देते जाने हैं, ठीक है। प्रश्न कठिन लगे तो तुरंत आप क्या करिएगा, कॉपी में अपनी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न कुछ कठिन है भी, ठीक। तो जो पहला प्रश्न आज का है वो है कि खर का पर्यायवाची शब्द है। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? रावण है, कुंठित है, गधा है कि मूर्ख है? तो खर का पर्यायवाची क्या है? क्या रावण है? तो नहीं। क्या कुंठित है? नहीं। कि मूर्ख है? तो वो भी नहीं। तो क्या है आपका उत्तर? गधा। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। क्या कहता है दूसरा प्रश्न? अनंत का पर्यायवाची शब्द है। अनंत का पर्यायवाची शब्द है। तो निस्सिम, नस्सीम, भगवान, शेषनाग, बंधन। अनंत का पर्यायवाची शब्द है। अनंत का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। तो क्या उत्तर होगा? नहीं शेषनाग, नहीं बंधन, नहीं ये आपका क्या होगा? निस्सीम, नस्सीम, ठीक है, निस्सीम, ठीक। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा ये बताइए। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द रतन, गर्भ, हिरण, हिरण्य गर्भ, वसुमती या स्वर्णमयी। तो उत्तर दीजिए कि पृथ्वी का आपका पर्यायवाची क्या होगा, सोच के बताइए उत्तर। तो अगर आप क्या लगा रहे हैं, हिरण्य गर्भ तो गलत, स्वर्णमयी तब भी गलत, वसुमती तब भी गलत, तो क्या होगा? रत्ना गर्भ। देखिए पर्यायवाची के शब्द क्या है, कोई रूल तो होता नहीं, आप जितने प्रश्न लगाएंगे उतना आपके दिमाग में शब्दों की संख्या बढ़ेगी, बस यही एक तरीका है पर्यायवाची शब्द करने का। अनिल का पर्यायवाची शब्द है चक्रवात, पावस, पवन, अनिल। अनिल का क्या है पर्यायवाची, जल्दी बताइए। तो अनिल का पर्यायवाची तो ये सरल है मेरे हिसाब से, तो चक्रवात तो नहीं है, ना ही पावस है, ना ही अनिल है, क्या है? पवन। अनिल का क्या है पर्यायवाची? पवन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सतने का पर्यायवाची शब्द है। सतने का पर्यायवाची शब्द है खीर, पे, कौंध, पै। जल्दी बताएं। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और क्लासेस लाएं, अच्छा कंटेंट लाएं। तो बताइए सतने का पर्यायवाची शब्द है। खीर है तो नहीं, पे है तो नहीं, कौंध है नहीं, तो क्या है? सिर्फ पे, प है, प, ठीक है। क्या है? प। तो पे नहीं, प है, पे, ठीक है, प है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्न पर। 32वें क्या लिखा है? अरविंद का पर्यायवाची शब्द है अरब निवासी, अरबी, कमल, भ्रमर। जल्दी बताइए। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है अरब निवासी, अरबी, कमल, भ्रमर। भ्रमर, जल्दी बताइए क्या उत्तर लगा रहे हैं। तो अरविंद का क्या है पर्यायवाची? कमल इसका पर्यायवाची है, ठीक। चलिए मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल। क्या है बताइए, मृगेंद्र का पर्यायवाची ये किया है, शार्दुल है, अही है, हिरन है, कुरंग है। जल्दी बताएं उत्तर क्या होगा इसका। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? शार्दुल, अही होगा, हिरन होगा, कुरंग होगा। जल्दी बताइए क्या उत्तर होगा, ठीक है। अपने 33वें प्रश्न का, तो हिरन होगा नहीं, कुरंग होगा नहीं, अही होगा नहीं, तो क्या होगा? शार्दुल, ठीक। चलिए अब आते हैं अपने 34वें प्रश्न पर। प्रश्न करते रहिए, जो प्रश्न कठिन लगे या आपने गलत उत्तर दे दिया हो उसको ज़रूर नोट कर लें, उससे आप ही के शब्दकोश में शब्दों की संख्या बढ़ेगी। दर्प का पर्यायवाची बताइए, ठीक है। तो तिरस्कार, अहंकार, गर्व की स्वाभिमान। जल्दी सोच समझ कर बताइए दर्प का पर्यायवाची क्या होगा। दर्प का पर्यायवाची क्या, अगर तिरस्कार होगा कि तिरस्कार भी नहीं होगा, गर्व भी नहीं होगा, स्वाभिमान नहीं होगा, क्या होगा? अहंकार। तो आपका दर्प का पर्यायवाची क्या है? अहंकार, ठीक। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनीक, सैनिक, अरी, अतनु, ठीक है। तो 35वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो
क्या अरी है? तो नहीं। क्या अतनु है? नहीं। सैनिक है? नहीं। तो क्या है? अनीक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसून का प्राची शब्द बताइए। कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो जब खत्म हो जाए लिंक को कॉपी करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अभी यह क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक। प्रसून का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा, अग्नि। जल्दी बताएं, प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? तो क्या चंद्रमा है? नहीं। अग्नि है? नहीं। वृक्ष है? नहीं। तो क्या है? पुष्प। ठीक, चलिए अब आते हैं आगे। विभावरी का पर्यायवाची शब्द है, विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल्दी बताइए प्रश्न का उत्तर। विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रिका, तपसा, क्षणदा, तड़िणी, तरिणी। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? नहीं चंद्रिका, नहीं तपसा, नहीं तरिणी, क्या होगा? क्षणा, क्षणदा। ठीक है, क्षणदा। ठीक, चलिए प्रश्न करते रहिए बस, जल्दी जल्दी जोश के साथ ही रहेंगे, क्योंकि अभी से ही आपको तैयारी धीरे धीरे करनी पड़ेगी, नहीं तो अंत में तैयारी नहीं होती, उसको फिर बस आप वो बोलते हैं। हम लोग मैराथन क्लास लाएंगे तभी तो आपको समझ आएगा जब आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग से। तो अभी जब हम लोग का मॉडल टेस्ट प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो उसको करिए। प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगने वाला है? 1 आवर से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। सारे जो हम लोग के सब्जेक्ट्स हैं सबको थोड़ा थोड़ा आप देखिए, ठीक है। चलिए करते रहिए इसको। बताइए दिनकर का पर्यायवाची क्या है? अब देखिए दिनकर का पर्यायवाची क्या है? निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, विभाकर। तो ये प्रश्न आसान है, कुछ प्रश्न आपको आते ही हैं। तो निशाचर नहीं है, निशाचर रात में वाला होता है। सुधाकर भी नहीं है, विभाकर भी नहीं है। ठीक है, क्या है? प्रभाकर। तो दिनकर का पर्यायवाची क्या है? प्रभाकर। ठीक, आँख का पर्यायवाची शब्द है चक्षु, लोचन, अक्षी, दृष्टि। तो आँख का पर्यायवाची शब्द है चक्षु, लोचन, अक्षी, दृष्टि। जल्दी बताइए। लोचन नहीं होगा, ठीक है, चक्षु नहीं होगा, अक्षी नहीं होगा, दृष्टि होगा। ठीक है, दृष्टि आपका क्या है? आपका आँख का पर्यायवाची शब्द है, ये तो साफ है। चलिए, और इसका उत्तर बताइए। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आपके पास क्या उपलब्ध ऑप्शन है? सलिल, वायु, अनिल, समीर। बताइए हवा का क्या है पर्यायवाची? हवा का पर्यायवाची क्या है? जल्दी बताएं। तो हवा का पर्यायवाची क्या है? वायु नहीं है, समीर नहीं है, अनिल नहीं है, क्या है? सलिल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये प्रश्न एक बार सही से समझ लीजिए क्या बोला है प्रश्न में। प्रश्न में बोला है कि हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं लगेगा, नहीं है की बात हुई है, नहीं। ठीक है, नॉट द पर्यायवाची। ठीक है, नहीं की बात हुई है। तो वायु होता है, अनिल होता है, समीर होता है, सलिल नहीं होता है। तो हवा का पर्यायवाची कौन नहीं है? सलिल नहीं। ये था प्रश्न। ठीक है, इसको सोच समझ के ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और जैसे आपका अभी ये वाला प्रश्न था आँख का पर्यायवाची, तो इसी तरह इसका भी शब्द नहीं वाला ही था। नहीं इसमें मिस है दोनों प्रश्न में। ठीक, तो नहीं ध्यान रखिएगा। जैसे ये भी था आँख का पर्यायवाची वाला, तो आँख के पर्यायवाची में भी कौन सा पर्यायवाची नहीं है? यहाँ भी क्या होगा कि आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना था इसमें। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। तो जैसे चक्षु होता है, लोचन होता है, अक्षी होता है, लेकिन दृष्टि नहीं होता। तो ये उत्तर रहेगा ध्यान में। ठीक, तो ये 2 प्रश्न में बस नहीं मिसिंग है, बाकी सारे हैं। तो ये अभी प्रश्न है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारी क्लासेस की टाइमिंग आपको दिख रही है। क्वेश्चंस हम लोग 2 पर्यायवाची की क्लासेस हो गई हैं ना, बाकी आपने देखे ही होंगे, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और हम ये आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये सारे प्रश्न कल हुए थे, अब इसी के सेट का थोड़े और प्रश्न जो हैं उन्हें हम कर लेते हैं। जैसे हम लोग ने कल यहीं से पढ़ा था, जैसे भागीरथी का पर्यायवाची क्या था? तो भागीरथी का पर्यायवाची था गंगा। इसी तरह डिवीज़न भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक, अब हम करते हैं आकाश का पर्यायवाची शब्द है तो दृग, वृप, व्योम या हिम। ठीक, हिरे। ठीक, तो बताइए क्या है आकाश का पर्यायवाची? तो क्या है? दृग है कि विप्र है कि व्योम है कि हिरे है। ठीक, तो अब जैसे आकाश के पर्यायवाची आपको ज़्यादातर मालूम थे, नभ, ये सब, लेकिन कुछ अनोखे भी आते हैं, अलग भी आते हैं। तो ये अनोखा है, अलग ही है, तो इसका क्या होगा? ना ही विप्र होगा, ना ही हिरे होगा, ना ही दृग होगा, क्या होगा? व्योम इसका उत्तर होगा। चलिए, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए यहाँ नहीं लिखा है, जो प्रश्न अभी हमने किए इसमें नहीं लगना चाहिए था, नहीं लगा था, यहाँ लगा हुआ है। तो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। तो जल्दी बताइए
कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। नहीं, नहीं पे बहुत ध्यान से फोकस करना है आपको। तो कुसुम होता है, सुमन होता है, पुष्प होता है, लेकिन तनुजा नहीं होता, तो फूल का पर्यायवाची तनुजा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताएं। भिन्न अर्थ मतलब क्या कि 3 समानार्थी होंगे पे समा और एक अलग होगा। तो भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। तो बताइए क्या है इसका उत्तर। तो भास्कर, रवि और दिवाकर सब एक पर्यायवाची हैं और सुधाकर आपका अलग है, ठीक। चलिए दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला भाई 3 समानार्थी हैं और एक क्या है, अलग है। तो उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। जल्दी बताइए इसमें भिन्नार्थी कौन है, मतलब क्या 3 समानार्थी और एक भिन्नार्थी। तो उषा क्या है, दिन, और ये तीनों क्या है, एक ही पर्यायवाची, और सवेरा क्या है आपका भिन्नार्थी। चलिए आडंबर का समानार्थी बताना है। आडंबर का समानार्थी बताइए। तो ढोंग, तंबू, दर्प, आवाज़। जल्दी बताइए आडंबर का समानार्थी क्या है। तो क्या ढोंग है कि तंबू है कि दर्प है कि आवाज़ है, जल्दी बताएं। तो आडंबर का समानार्थी क्या लगाया आपने। अगर आप लगा रहे हैं तंबू तो गलत, ठीक। आप क्या लगा रहे हैं, आवाज़, तब भी गलत, दर्प तब भी गलत। तो क्या हो जाएगा, ढोंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कपाल, हाँ अब ठीक। कपाल का समानार्थी शब्द है अदृष्ट, खप्पर, भाग्य, माथा। जल्दी बताएं। कपाल का समानार्थी शब्द है अदृष्ट, खप्पर, भाग्य, माथा। तो कपाल क्या है, कपाल पे क्या है, कपाल का अर्थ होता है माथा, ठीक है। समानार्थी क्या हो गया, माथा। छंद का समानार्थी शब्द क्या है, आवरण, पद, बंधन या आचरण, ठीक है। छंद का समानार्थी क्या है, आवरण, पद, बंधन की आचरण। तो छंद का समानार्थी क्या लगाया आपने, आवरण लगाया तब गलत, बंधन लगाया तब गलत, आचरण लगाया तब, तो क्या हो जाएगा, पद, ठीक है। चलिए नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नगर, ठीक है। नगर होगा, ढोल होगा, चतुर होगा, ग्रामवासी होगा। तो नागर का ही ना नगर होगा, ना ही ढोल होगा, ना ही ग्रामवासी होगा, क्या होगा, चतुर, चतुर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। बताइए दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो भिन्न अर्थ कौन सा है, 3 मतलब क्या है आपके, सेम है, और एक क्या है, अलग। तो आत्मजा, नंदिनी और कन्या क्या है, एक शब्द हो गए, भार्या क्या है आपका, अलग हो गया, ठीक है। ये क्लियर रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाले शब्द है तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र। बताइए दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र। जल्दी बताएं। तो यही आपके 3 क्या हैं, एक जैसे हैं और एक अलग है। तो मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र क्या है, एक जैसा है, और तुरंग आपका क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है पंख, आतंक, तिमिर, धन। बताइए इसका उत्तर। तो अंधकार का पर्यायवाची पंख नहीं होता, आतंक नहीं होता, धन नहीं होता, क्या होता है, तिमिर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निधन का पर्यायवाची शब्द है देवावसान, देहवसान, देहांतर, आमरण, ठीक है। तो निधन का पर्यायवाची क्या होगा बताएं। तो नहीं देहांतर, नहीं देवावसान, नहीं आमरण, क्या होता है, देहावसन, ठीक है, देहावसान, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से आपको बताना है पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, अंशु, किरण का पर्यायवाची नहीं है, किरण शब्द जो है उसका पर्यायवाची नहीं है। अंशु, प्रकाश, रश्मि या मयूख, मयूख, ठीक है। तो क्या होगा जल्दी बताइए ना, उत्तर क्या होगा, किरण का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताइए। तो अंशु, रश्मि, मयूख की प्रकाश। जल्दी बताएं क्या उत्तर लगा रहे हैं। तो अगर आप क्या लगा रहे हैं अंशु, तो आप गलत हैं भाई। अंशु होता है किरण का पर्यायवाची, रश्मि भी होता है, मयूख भी होता है, प्रकाश नहीं होता, ठीक। चलिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नीति, नीति आपका है, इसका समानार्थी बताइए। चरित्र, स्वभाव, कर्म, भाग्य। बताइए नीति का आपका क्या पर्यायवाची है या समानार्थी है, एक ही मतलब होता है, आपको ये तो मालूम है, स्टार्टिंग में हमने बात की थी। तो
क्या हो जाएगा, नीति मतलब भाग्य, पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंलंकश पर्यायवाची शब्द है ना, अंलंकश का पर्यायवाची शब्द है। बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का, चपला का। जल्दी बताइए क्या उत्तर होगा इसका। तो अलंकश का पर्यायवाची शब्द है कुबेर का, ठीक है, कुबेर का। चलिए, कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है, बाल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं नहीं, ठीक। तो जलद, नीरद, वारिधि, मेघ। तो बाल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, तो मेघ होता है, नीरद होता है, जलद होता है, क्या नहीं होता, वरधि नहीं होता, ठीक है, वारिधि नहीं होता। चलिए, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। दनुज, दानव, दैत्य, यक्ष। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दनुज, दानव, दैत्य, यक्ष। जल्दी बताइए, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है, नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो दनुज तो होता ही है असुर का, दानव भी होता है, दैत्य भी होता है, यक्ष नहीं होता। यक्ष आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका, आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है असुर का, ठीक। तो अभी इतने क्वेश्चन रखते हैं, इतने क्वेश्चन आपने सही से लगाए, बहुत अच्छी बात है। और हमारी बाकी क्लासेस की टाइमिंग यही है। उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग आ रहे हैं तो मन से क्लासेस देख रहे हैं। धीरे धीरे अभी लोग भीड़ आएगी, लेकिन जो आप लोग अभी कर रहे हैं, आप लोग बहुत क्रीम और बहुत ही सिंसियर लोग हैं। तो शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। थैंक यू।